हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। और मैं आई थी अभी जस्ट कॉलेज से, और क्योंकि मुझे बहुत सारे सामान लेने थे तो मैं विशाल गई थी। और ना मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ ही थी और मैं बहुत सारे सामान उठा के लेके आई। मेरा ऑलमोस्ट 1700 का बिल बन गया था, क्योंकि मैं इतने सारे फालतू की चीज़ें खरीद के ले आई थी। मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। और मेरा फ़ेवरेट काम है शॉपिंग करना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस पे कोई कंट्रोल है नहीं। और आजकल तो मैं कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते रहते हैं मेरे, फिर मुझे ऑफलाइन शॉपिंग भी करनी है। बहुत पैसे खर्च कर रही हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। मैं थोड़ा काम करूँगी इस पे कि मैं ज़्यादा खर्च ना करूँ पैसे, और थोड़ा बचा के चलूँ और सेविंग करूँ, क्योंकि मेरी सेविंग्स पूरी ही लुट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ अभी, इसलिए मेरा फेस आपको बहुत डल लग रहा होगा, क्योंकि कॉलेज से तुरंत आकर ही मैंने ये वीडियो शूट किया, विच इज़ वेरी 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 टफ़, टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो। बहुत टफ़ है यार कंटेंट क्रिएट करना या फिर मैनेज करना, टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो। क्योंकि मुझे ऐसा पहले लगता था ना, कितना ईज़ी है यार, घर में ही बैठ के सारी चीज़ें कर लेते हैं लोग। जब से मैंने स्टार्ट किया है ना करना, मुझे पता है कितना टफ़ होता है। मतलब मेरे आँखों के नीचे का ये गड्ढा देख रहे हो जिसमें पानी जमा हो सकता है, वो इसी की वजह से हुआ है। क्योंकि दिन में मेरे कॉलेजेस रहते हैं, मैं रात को वीडियो एडिट करती हूँ, फिर रात को अपलोड करती हूँ, तो मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते ही हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। बाकी आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, नहीं आती तो फिर बताना क्या पसंद नहीं आता। और ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी, बाय वन गेट वन फ्री था ये, इसलिए मैंने ये वाला लिया था। मतलब पता है वो लोग ना बेवकूफ़ बनाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री बोल के या फिर ऑफ़र बोल के, और फिर भी मैं ना ले लेती हूँ। मतलब ऐसा ही होता है। मतलब ये 2 था, ठीक है। मैंने पता है घर से ज़्यादा सामान लेके नहीं आई थी, बर्तन वगैरह लेके नहीं आई थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था किचन में, क्योंकि ना ऐसा था कि खाना बनाने में सारा बर्तन यूज़ हो जाता था, फिर खाऊँ किस में। तो फिर उसके लिए मैंने प्लेट्स वगैरह ली थी। फिर ये चावल का पैकेट लेके आई थी, क्योंकि मंथ का एंड था, तो फिर मैं मंथ के स्टार्टिंग में ही पूरा राशन ले लेती हूँ, पूरी ग्रॉसरी ले लेती हूँ पूरे महीने के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता मुझे। और कुछ-कुछ चीज़ें थी जो कि ये जो आप देख रहे हो ना कद्दूकस, ये मुझे बिल्कुल भी नीडेड नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक था। फिर भी क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैंने ले लिया। मुझे आप शॉपिंग पगलू बोल सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी चीज़ें पसंद आई मैं ले लूँ। मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ आजकल तो शॉपिंग से, जो कि बहुत ही बुरी बात है। ये प्लेट भी देखो, बाय वन गेट वन ही था, तो इसकी मैचिंग ही मैंने वो जो ली थी बाउल, वो भी मैचिंग थी। तो मैंने फिर ये लिया, एक मेरे लिए सेट लिया और एक मेरी बहन के लिए लिया। और वो पीछे से उसके हाथ भी आपको दिख रहे होंगे, वो पीछे वही बैठी हुई थी, और इतना लंबा चौड़ा बिल इसी का था। मतलब आप सोचो, मैं ना ऐसा सोच के गई थी कि 600-700 का बिल बनेगा, मैंने 1700 समथिंग का बिल बना के मैं आई थी। तो मतलब कितना बजट ज़्यादा एक्सीड कर गया, आप सोच सकते हो। मुझे रूम आने के बाद बहुत गिल्ट भी हो रहा था, बट कि क्या कर सकते हो उस गिल्ट का। मैं सारे काम करने के बाद ही गिल्ट और रिग्रेट करती हूँ, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। और ना ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो मैं मेरा लिस्ट में ऐसे 4-5 चीज़ें होती हैं, मैं लेके 15 चीज़ें आती हूँ। जो नीडेड नहीं है वो भी लेके आती हूँ। और अगर नहीं लाओ तो फिर रूम पे बुरा लगता है कि यार वो तो पसंद आ रहा था, ले लेना चाहिए था। और ये बाउल मैंने स्पेशली मैगी खाने के लिए लिया है। सोच सकता है कोई इंसान कि मैगी खाने के लिए मैं अलग से बाउल लेके आऊँगी। तो ये बाउल मैंने पता नहीं ये कितने का था, इसका प्राइस ऑलमोस्ट शायद 199 था। और ये मैं स्पेशली मैगी खाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मुझे मैगी खाना बहुत पसंद है। और मुझे ना हर दिन लेट नाइट मैगी या फिर कुछ स्पाइसी चीज़ें खाने की ना बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि पूरे दिन मैं कॉलेज में रहती हूँ, तो ऐसे होता है कि कॉफ़ी, चाय और सैंडविच से काम चल जाता है, और रूम आकर खाना खाने का कुछ उतना मन भी नहीं करता, तो फिर मैं खा नहीं पाती। पीछे की आवाज़ों को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि ना बगल वाले घर में काम भी चल रहा है, और फिर इस टाइम ना मेरे कॉलोनी में सब्ज़ी वाले भैया लोगों का आने का टाइम होता है, तो वो आते ही रहते हैं। और मेरा रूम साउंड प्रूफ है नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती इसका, तो मतलब अच्छा भी होता है, ये लोग आवाज़ लगा देते हैं तो मेरे रूम में ही आवाज़ आ जाती है, तो मुझे जब कुछ लेना होता है तो मैं तुरंत ही निकल जाती हूँ। अच्छा छोड़ो वो सब बातों को। और ये बॉक्स, ट्रस्ट मी, ये बॉक्स मेरा सबसे फेवरेट शॉपिंग था जो मैंने किया था। मतलब ये बॉक्स ना बहुत नीडेड था, क्योंकि मैं सरोजनी से जितने भी कपड़े लेके आई थी ना और ज्वेलरीज़, तो कपड़ों के लिए तो मैंने मतलब सेटल कर दिया, बट ज्वेलरीज़ का मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ।
इसमें 4 पीसें आई थी। पता है मैं ये ना सोच के लिया था मैंने कि 5 पीसेज़ हैं, क्योंकि इस पे 5 स्टार लिखा हुआ था। तो मुझे लगा 5 पीस होगा, आगे का मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि शॉपिंग करते टाइम मैं हड़बड़ में भी बहुत रहती हूँ। मेरे को बहुत हड़बड़ी होती है। मुझे लगता है सब लो निकलो, ऐसा होता है कि मतलब चलो जल्दी से, क्योंकि मुझे पता रहता है मैं जितना टाइम तक वहाँ पे रुकूँगी ना, मैं उतना ज़्यादा बजट बढ़ाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि 5 स्टार लिखा हुआ था। ऑफ़ कोर्स 5 स्टार का मतलब तो उसका फैब्रिक या उसका क्वालिटी के लिए बोल रहा होगा वो। और मैं ऐसा सोच के लाई कि 5 क्वांटिटी है, मतलब मैंने इतना प्रोसेस भी नहीं किया दिमाग में। रूम आके पता चला मुझे कि ये 4 ही पीस है, बट चलो वो भी ठीक है, क्योंकि ये पड़ा था मुझे अराउंड 149 या 199 ऐसा ही कुछ प्राइस था, क्योंकि इनकी प्राइसेज़ ऐसे ही रहती है 199, 149, 299। आप लोग बताना मुझे ये लोग ऐसे प्राइसेज़ क्यों रखते हैं? सच में मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आप 248 भी रख सकते हो, 222 भी रख सकते हो, पर ये 249 और ये 199, 299, 999 ये क्या है? मतलब मुझे सच में समझ नहीं आता, और मैं यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंट थी। और फिर मैंने दोबारा से पढ़ा कि ना यहाँ पे 5 स्टार क्वालिटी लिखा हुआ है, ना कि क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी में ना मैंने वो कर लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो मेरा मुँह भी देखो आप, मैं बहुत डिसअपॉइंट थी। मुझे लगा 5 था यार और मैं हँस भी रही हूँ अपनी बेवकूफ़ी पे, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी-जल्दी शॉपिंग की थी। बट ये बॉक्स बहुत नीडेड था मुझे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं मतलब जितनी भी ज्वेलरीज़ लेके आई ना मैं सरोजनी से, मेरे पास स्टोरेज बॉक्स कुछ भी नहीं था। मैं स्टोर कहाँ करती, वो बस ऐसे ही कबर्ड में पड़ा हुआ था। तो मुझे ना बैक ऑफ द माइंड टेंशन भी हो रहा था कि यार वो ख़राब ना हो जाए कहीं, क्योंकि अभी मौसम बहुत ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो रखा है। पता नहीं मौसम को एक तो क्या हो गया है कि बहुत बारिश भी हो रही है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है, जबकि मार्च में बारिश होना इज़ लाइक एक्सेप्शनल केस है ये। आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने लेके आई। और ये क्लचर्स, मतलब आप देखो कि मेरे तो इतने बाल भी नहीं हैं जितने मैंने क्लचर्स उठाए हैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं ये कैसे कंट्रोल करूँ ऑब्सेशन शॉपिंग को लेके? क्योंकि मैं एक क्लचर भी लेती तो मेरे इत्तू से बाल में काम आ जाता वो। बट मैंने 3-3 सेट क्लचर लिया है। सीरियसली मतलब ठीक है, सस्ती मिल रही है तो मतलब ऐसा होता है ना कि खुद का भी दिमाग चलना चाहिए, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं चलता। कि सस्ती चीज़ मिल रही है यार, तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि जो काम नहीं है हमारा, जिसकी चीज़ का काम नहीं है वो भी ले लो। और मेरा यही प्रॉब्लम है। और ये वाला वाइट वाला क्लचर मेरी बहन से गिर के टूट गया, और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ इस बात पे, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, गलती से ही गिरा उससे। बट ये वाला मेरा फ़ेवरेट था, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था ना, तो मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत कलर ना हो, ट्रांसपेरेंट हो और बहुत मिनिमल हो, मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम मुझे पसंद नहीं है। और ये टूट गया, पर पता है आपको मैंने ये रखा है सँभाल के कि मैं इसको फेविक्विक से चिपकाऊँगी। और ये बॉक्स इसमें ही सारा स्टोर किया। पता है ये बॉक्स कम पड़ गए मुझे स्टोर करने के लिए, क्योंकि इतने सारे क्लचर्स ही थे ना, मतलब 2 बॉक्स में तो सिर्फ़ क्लचर और स्क्रंचीज़ गए हैं मेरे, क्योंकि मैंने इतना सारा खरीद ही लिया था। और मैं रबर यूज़ करती हूँ। आप सब भी रिलेट करना इस बात से कि हम ना बहुत सारे क्लचर्स, बहुत सारे रबर्स खरीद लेते हैं। हम लड़कियों की ये बीमारी होती है। बट हम ना कोई पर्टिकुलर एक क्लचर और एक रबर ही यूज़ करते हैं। मेरे पास भी एक ब्लैक कलर का क्लचर है, क्लचर, वॉव! नया नाम इन्वेंट किया है मैंने, स्क्रंची और क्लचर को मिक्स करके स्क्लचर, ये सही है। बट पता है एक ही कोई क्लचर होता है और एक ही कोई वो होता है, स्क्रंची होता है या फिर रबर होता है जो हम यूज़ करते हैं हर दिन। मैंने भी ब्लैक कलर का रबर ले आया है घर से, और घर से ही मैं एक क्लचर लाई हूँ, वही यूज़ करती हूँ पूरे टाइम। और ये वाला जो है ये भी मैं मैगी खाने के लिए ही लेके आई हूँ, और खाऊँगी भी मैं क्या, कुछ हेल्दी नहीं खाती मैं। मतलब ये भी मेरे को इसलिए पसंद आया था कि मैं मैगी खाऊँगी, और ये 4 पीस का सेट था, और ये ना सस्ती थी। ये ऑलमोस्ट 99 का 4 पड़ा था मुझे। तो ये काफ़ी सस्ता था, तो मुझे मज़ा आया इसको लेके, क्योंकि मज़ा इसलिए आया क्योंकि मुझे लेना नहीं था, और फिर भी मैंने लिया कि मैंने ऐसा सोचा कि इसमें स्नैक्स खाएँगे और मैगी खाएँगे, मज़ा आएगा खाने में। और मैं अपनी ही हरकतों से खुद ही से डिसअपॉइंट हूँ। आप मेरे फेस पे डिसअपॉइंटमेंट खुद देख सकते हो। और मैं ये बॉक्स के लिए खुश हो रही थी, क्योंकि ना मैंने तुरंत ही फिर सारी चीज़ें उसमें रख भी दी, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है यार। मेरे को ऐसा टेंशन हो रहा था, क्योंकि मैंने ना सरोजनी से लाके उसको ऐसे ही फेंक रखा था बस। और ये छोटा वाला बॉक्स मैंने मीशो से कोई ऑर्डर किया था, उसमें आया था। तो फिर मैं हैप्पी हो गई कि चलो 5 तो सेट हो गया ना। और ये वॉच कैसा लगा आपको लोग को बताना। ये वॉच मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत पसंद, मतलब
ऐसे तो नॉर्मली मैं वॉच पहनती नहीं, पता है मुझे बेल्ट वाले वॉच पसंद नहीं है, मुझे ऐसे एनालॉग वॉच ही पसंद है। स्मार्ट वॉच मुझे पहनना पसंद नहीं है ज़्यादा, मुझे नहीं अच्छा लगता। पता नहीं स्मार्ट वॉच पहनना मुझे बचकाना लगता है, मुझे नहीं पसंद आता, तो मुझे एनालॉग वॉच ही पसंद है। और ये वॉच मैंने अपने लिए लिया, बट इसका चैन ना लूज़ हो रहा है, मुझे इसको कटवाना है यार। बट अभी तक ना मुझे यहाँ पे कोई भी वॉच शॉप दिखी नहीं है जहाँ पे मैं कटवाऊँ। ये अभी तक रखा हुआ है, मतलब आप सोचो अभी तक मैंने रखा हुआ है इसको, अभी तक एक बार भी नहीं पहना। तो मुझे था कि आप लोग को दिखाऊँ, और मतलब इसको पहनने का मुझे बहुत मन है, बट मेरे साइज़ में आए तब तो पहनूँ। एक तो मेरी इतनी पतली कलाइयाँ हैं कि ना सही से कोई ब्रेसलेट आता है, ना सही से कोई चूड़ियाँ आती हैं मुझे, ना ही कोई बैंगल आता है। क्या ही करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। मतलब मुझे इतने सुंदर-सुंदर ब्रेसलेट पसंद आए थे सरोजनी में भी, बट वो मेरे साइज़ के थे ही नहीं, तो मैं नहीं ले पाई। और ये बस मेरे हाथ में इतना ही आया, इसलिए मैंने आपको इतना ही दिखाया। नहीं तो शॉपिंग तो बहुत सारी चीज़ें का किया है मैंने। और फिर मेरे पास डस्टबिन भी था, फिर पोछा भी लिया था मैंने, फिर छोटा वाला, क्या तो उसको बोलते हैं, हाँ, छोटा वाला उसको वाइपर बोल सकते हैं, जो ना स्लैब पे काम आता है किचन में, तो मैंने वो भी लिया। वो मुझे इतना क्यूट लगा, उसका नीड नहीं था मुझे, बट मैंने फिर भी लिया क्योंकि वो बहुत प्रिटी था, बहुत क्यूट था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो मिलते हैं।